सारिका एंड वेलकम टू माय चैनल सारिका क्लासेस। आज हम हिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है और इस चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कहां, कैसे और कब, इतने सारे क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें फाइंड करने पड़े। अच्छा ये बताओ मुझे कि कल आप सब लोगों ने क्या क्या किया था। तो आप बोलोगे मैम मैंने ये खाया था, मैं यहाँ गया था, मैं वहाँ घूमने गया था। तो ये तो आप लोगों ने आराम से बता दिया। अब ये मुझे ये बताओ कि 100 ईयर्स पहले आप लोगों के घरों में क्या क्या हुआ था। तो आप लोग बोलोगे मैं तो नहीं था, लेकिन मेरे दादाजी बताते थे कि वो अपने पापा के साथ ना गांव में रहते थे। वहां पर लाइट भी नहीं होती थी, हम लोगों के घर थे ना वो भी छोटे छोटे और गाड़ियां भी नहीं होती थी और फोन भी नहीं होते थे, लाइट भी नहीं होती थी। तो आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो कि उस टाइम की लाइफ आज की लाइफस्टाइल से कितनी अलग है। फिर चलो ये तो हमारे दादाजी लोगों ने हमको बता दिया। अब अच्छा ये बताओ कि 2500 ईयर्स पहले क्या हुआ था। कोई नहीं बता पाएगा ना, लेकिन आज हमें ये सारी चीजें पता है। कैसे पता है, किसने हमको बताई। तो भाई ये जानने के लिए हमें हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगा। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तभी ये सारे क्वेश्चंस के आंसर फाइंड कर पाएंगे। तो पढ़ते हैं अपनी हिस्ट्री को और जानते हैं कि उस टाइम पर लोगों की लाइफ स्टाइल कैसी हुआ करती थी, वो लोग क्या क्या खाते थे, कैसे रहते थे। हिस्ट्री क्या होती है। तो हिस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिका मींस हिस्टोरिया पास्ट मींस जो हिस्ट्री है वो हिस्टोरिका वर्ड से आई है और जो हिस्टोरिका वर्ड है वो एक ऐसा ग्रीक वर्ड है। और हिस्टोरिका का मीन्स क्या होता है, मीन्स हिस्टोरिया पास्ट इवेंट, मीन्स पास्ट की जो इवेंट्स हैं उनके बारे में जानना। ये है हमारी हिस्ट्री। अब जो हिस्ट्री है इसमें हम ह्यूमन की ग्रोथ से लेकर के उसकी जो लाइफ स्टाइल है, उसकी जो फार्मिंग करने के तरीके हैं, इन सबको इंक्लूड करते हुए देखेंगे कि वो एक जो पहले हंटर एंड गैदरर्स हुआ करता था वहां से धीरे धीरे वो एक सिविलाइज्ड पर्सन कैसे बना। ये सारी चीजों को इंक्लूड करते हुए अपनी हिस्ट्री को जानेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द टाइमलाइन हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब टाइमलाइन के अकॉर्डिंग मींस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में, जो कि है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मींस प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री मींस आदि इतिहास और हिस्ट्री मींस इतिहास। इन तीनों को एक ही वर्ड में अगर डिफरेंस इनका पता करने के लिए समझते हैं तो वो है राइटिंग स्किल। कौन सा वर्ड है, इन तीनों के डिफरेंस को समझने के लिए एक वर्ड काफी है जो कि है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल मींस प्री हिस्ट्री ऐसा टाइम है जब हमारी जो राइटिंग स्किल है ना उसका डेवलपमेंट हुआ ही नहीं था। जैसे कि स्टोन एज में राइटिंग स्किल नहीं थी। फिर आया प्रोटो हिस्ट्री, जब राइटिंग स्किल तो डेवलपमेंट तो हो चुकी थी बट उसको आज तक पढ़ा ही नहीं जा सका। तो उस टाइम पीरियड को क्या कहलाते हैं, प्रोटो हिस्ट्री, जो कि है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। और हिस्ट्री मींस राइटिंग स्किल का डेवलपमेंट भी हो चुका था और उसी के प्रूफ हमें आज भी मिलते हैं और हम लोग उसे अच्छे से रीड भी कर सकते हैं। तो ये पीरियड को क्या बोलेंगे, हिस्ट्री। तो अब टाइमलाइन के अकॉर्डिंग कितने पार्ट हो गए, 3, प्री, प्रोटो और हिस्ट्री। फिर से बताओ, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। अब इसे एक्सप्लेन में समझते हैं और देखते हैं कि इन तीनों पार्ट पीरियड में क्या क्या हुआ था। प्री हिस्ट्री, पीपल वर नॉट सिविलाइज्ड, जैसे कि ये लोग हंटर एंड गैदरर्स हुआ करते थे और ये लोग सिविलाइज्ड भी नहीं होते थे। दे डिड नॉट नो राइट एंड रीड, जैसे कि मैंने पहले बताया था इन लोगों को रीडिंग और राइटिंग का कोई नॉलेज नहीं था और सिर्फ ये लोग खाने की खोज में यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे। उस टाइम का पीरियड कौन सा है, स्टोन एज। अब इस पीरियड को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है स्टोन एज, दूसरा है ब्रोंज एज और तीसरा आयरन एज। अब इन तीनों के नाम अलग अलग क्यों दिए गए हैं, क्योंकि इस टाइम पर जैसे स्टोन एज है तो इस टाइम पर जो टूल्स बनते थे ना वो स्टोन के ज्यादा बनते थे। ब्रोंज एज में ब्रोंज का इन्वेंशन हो चुका था और टूल्स ज्यादातर मैक्सिमम टूल्स ब्रोंज के बनाए जाते थे और आयरन एज में ज्यादातर आयरन का यूज होता था। अब नेक्स्ट है प्रोटो हिस्ट्री, टाइम बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। मींस प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के जो बीच का टाइम पीरियड था वो क्या कहलाता है, प्रोटो हिस्ट्री। राइटिंग वाज इन्वेंटेड बट नॉट वाइडली स्प्रेड, इसमें जो राइटिंग स्किल है उसका डेवलपमेंट तो हो चुका था बट ये वर्ल्ड में सब जगह फैली नहीं थी। ये उसी एरिया तक में ही लोग समझते थे और वहीं के लोग इसको जानते थे।
नेक्स्ट पीरियड आता है हिस्ट्री का। टाइम आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वाज अडॉप्टेड बाय मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस अब हिस्ट्री वाला जो टाइम पीरियड है इसमें राइटिंग और रीडिंग स्किल का नॉलेज जो डेवलप है वो अच्छे से हो चुका था और पूरे वर्ल्ड में भी ये फैल चुका था और वो पीरियड आज तक चल रहा है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं इस टाइम के कि भाई राइटिंग स्किल का जैसे डेवलपमेंट तो हो चुका था तो लोग लिखते कैसे थे, क्योंकि जो पहले फर्स्ट पेपर वाज मेड अराउंड 3000 BC, क्योंकि जो पहला पेपर था वो 3000 BCE के लगभग बनाया गया था। ये तो टाइम पीरियड बहुत पहले की हो रही, उससे भी पहले की हो रही है। तो इस टाइम पर जो लोग लिखते थे या तो वो केव्स की गुफाएं हैं उनकी वॉल्स में लिखते थे, और या तो जैसे उनको लिखना होता था तो वो जो पेपैरस एक प्लांट होता है, पाम की जो लीफ होती है ना उन पे लिखा करते थे और उनको संभाल के रखते थे। और ये भी कह सकते हैं कि उस टाइम की चीजें आज हमें मिली क्यों नहीं, क्योंकि जो पाम लीव्स हैं और ये पेपैरस है इनके जो पेपर जैसे इनसे बनाते थे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे, जिसकी वजह से जो उस टाइम का रिटन मटेरियल है आज हमें नहीं मिलता है, और वो सिर्फ गुफाओं में जो केव्स में लिखे ना उन लोगों ने उसी के फॉर्म में हमें दिखाई पड़ता है। अब हिस्ट्री को ना जानने की जरूरत क्यों पड़ी? वाई डू पीपल स्टडी हिस्ट्री? कि लोग हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? तो बच्चों हिस्ट्री ना एक मिस्ट्री बॉक्स होता है। क्या होता है? मिस्ट्री बॉक्स, जिसमें बहुत सारे ना सीक्रेट छुपे हुए होते हैं। अगर जो आपको उन सीक्रेट्स को पता करना है तो आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, और जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उस टाइम पे लोगों की जो लाइफ स्टाइल थी आज के लोगों की लाइफ स्टाइल से कितनी डिफरेंट थी, लेकिन कुछ चीजें सेम भी थी। जैसे आज जो हम लोग गाड़ियां यूज करते हैं वो हम लोग क्यों बना पाए? क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने व्हील का इन्वेंशन कर लिया था। अगर जो वो व्हील को इन्वेंट नहीं करते तो क्या आज हम गाड़ियां बना पाते? नहीं बना पाते। किसने बताया हमको कि उस टाइम पर व्हील का इन्वेंशन हो चुका था? ये सारी चीजें ना जो पता करता है उसका क्या नाम है? हिस्टोरियंस। क्या कहते हैं उस पर्सन को? हिस्टोरियंस। Historian is a person who studies and researches about the event and people in the history. जो हिस्टोरियंस होते हैं वो पास्ट टाइम के जो पहले की बारे में लोगों के बारे में रिसर्च करते हैं, उस टाइम के पे क्या होता था, कैसे होता था, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं और फिर हमको बताते हैं। वो चीज़ें राइट करते हैं और फिर हमें बताते हैं, तब हमें पता चलता है उस टाइम के बारे में। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ऐसे कौन कौन से सोर्सेज थे जिनके थ्रू हिस्टोरियंस पता कर पाए कि हिस्ट्री क्या होती है? तो ये पॉसिबल हुआ उस टाइम पर लोगों द्वारा जो छोड़ी गई वस्तुएं होती थी उनके थ्रू। अब उनके अकॉर्डिंग ही हिस्ट्री के सोर्सेज को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट है? एक है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और एक है लिटरेरी सोर्सेज। अब ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं? अब ये डायरेक्ट सोर्सेज होते हैं, मीन्स कि जैसे कहीं पर जब वो हिस्ट्री को पता करने के लिए खुदाई की जाती है तो वहाँ से जो चीज़ें मिलती हैं उन्हीं को बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब वो कुछ भी हो सकती हैं, जैसे मॉन्यूमेंट्स। अभी मॉन्यूमेंट्स क्या है? तब बिल्डिंग लाइक फोर्ट, टॉम्ब एंड टेम्पल। और भी चीज़ें हो सकती हैं, है, टॉम्ब है, टेम्पल है, और टेम्पल की कोई मूर्ति का पार्ट है, कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी? मॉन्यूमेंट्स में आ जाएंगी। इंस्क्रिप्शन, अब अ पीस ऑफ टेक्स्ट कर्व्ड ऑन सॉलिड सरफेस। अब मिस टेक्स्ट उस टाइम पर लोगों को पढ़ना तो आता नहीं था, बट बाद में तो लोगों को आता था ना। तो अब वही है कि ऐसा सॉलिड सरफेस जैसे रॉक्स वगैरह हैं, गुफाएं हैं, उनमें से कुछ भी वो लोग जो लिखते थे, जैसे कि किसी की पिक्चर बना दी, कुछ भी लिखने की कोशिश की, वो सारी चीजें किस में आ जाएंगी? इंस्क्रिप्शन में आ जाएंगी। और कॉइन्स, बाकी टेक्स्ट किस में आ जाएगा? लिटरेरी सोर्सेज में आएगा। अब कॉइन्स, आर्टिफैक्ट्स देखते हैं, टूल्स, ऑर्नामेंट्स, वीपन, फॉसिल्स। अब लोग उस टाइम पर कैसे टूल्स यूज करते थे? ऑर्नामेंट्स कौन कौन से पहनते थे? वेपन्स, जो वेपन्स होते थे ना उनका यूज करते थे। फॉसिल्स, जो ह्यूमन के हैं और एनिमल्स के जो फॉसिल्स मिले हैं ना उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग हिस्ट्री के बारे में समझ सकते हैं। कॉइन्स तो आप सब लोग जानते हो, कॉइन्स तो हमारी करेंसी का एक पार्ट होती है, पर क्या आप जानती हो कॉइन से ना उस टाइम के हिस्ट्री के बारे में भी पता चल सकता है? आप बोलोगे मैम कैसे? तो भाई कॉइन्स में जो पिक्चर बनी होती है, जो डेट मेंशन होती है,
उससे उस टाइम पीरियड का पता चलता है, उस टाइम के किंग का पता चलता है, और जो कॉइन्स का जो मटेरियल यूज किया जाता है ना, उससे उस टाइम की जो इकोनॉमी है उसका भी पता चलता है। मीन्स कि जैसे मैंने आपको जब टाइमलाइन पढ़ा रही थी, अगर जो आप लोगों ने टाइमलाइन वाला वीडियो नहीं देखा है ना तो जाके देख लेना। तो जब मैं टाइमलाइन में आपको गुप्ता पीरियड पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि गुप्ता पीरियड में जो कॉइन्स होते ना गोल्ड के बनने लगे थे। गोल्ड की क्यों बनने लगे थे? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा संपन्न था, मीन्स बहुत ही ज़्यादा रिच हो चुका था। तो जब रिच होता तभी तो उसने गोल्ड की कॉइन्स बनाने स्टार्ट की। इस तरीके से उसकी इकोनॉमी का पता चलता है। लिटरेरी सोर्सेस। ह्यूमन स्टार्टेड राइटिंग 5000 ईयर्स एगो। जो ह्यूमन था, इंसानों ने सबसे पहले राइटिंग कब स्टार्ट की? 5000 ईयर्स एगो। वो लेटर्स के रूप में भी हो सकते थे, कोई सिंबल भी हो सकते थे, या कोई पैटर्न भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। अब हम अपने लिटरेरी सोर्सेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है रिलीजियस लिटरेचर। इसमें जो मैन्युस्क्रिप्ट होती है, जैसे वेदास हैं, कौन कौन से वेदास है बताओ? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदास हैं, उपनिषद हैं, रामायण, महाभारत, ये जो राइट किए जाते हैं ना, जो कि उस टाइम की जो धार्मिक रीति रिवाज है उसके बारे में जानकारी देते हैं। ऐसे जो लिटरेचर होते हैं, ऐसे सोर्सेज को क्या बोलेंगे? रिलीजियस लिटरेचर। दूसरा आता है सेक्युलर लिटरेचर। आप लोगों ने स्टोरी सुनी होगी, बहुत पहले जो राजा हुआ करते थे ना, वो अपने दरबार में कवि रखा करते थे। वो क्यों रखते थे? क्योंकि वो राजा के बारे में, उनके राज्य के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें लिख सके, जो कि उसने जो टेक्स्ट उन लोगों ने लिखे, उन राइटर्स ने लिखे, वो आज हमें सेक्युलर लिटरेचर के रूप में मिलते हैं। जैसे कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, मेगास्थनीज की इंडिका है, जिसके थ्रू हम लोगों को उस टाइम के शासन के बारे में, उस टाइम के जो किंगडम था उस पर कैसा राज्य किया जाता था उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो बच्चों, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर जो आपके कोई डाउट्स है ना, तो उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बाय बाय।